सावन की बारिश आते ही हमारे त्योहारों की भी लाइन सी लग जाती है। ऐसे में मेहमानों का आना जाना भी होता है और इस समय कई ऐसे लोग हैं जो घर में कई बैगन नहीं खाते, तो कई प्याज नहीं खाते, कई लहसुन नहीं खाते, कई लोग तो आलू तक नहीं खाते। ऐसे में परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो आज लाई हूँ 3 ऐसी रेसिपी जो 100% आप घर में भी बनाइए और किसी को खिलाएं तो वो तारीफ के पुल ही बांधता चला जाए। और ये सब स्किप करने के बाद भी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कच्चे केले उबलने के लिए रखे हैं। 3 रेसिपी बताऊंगी, सारे कच्चे केले से नहीं बनाऊंगी, लेकिन यहाँ 3 कच्चे केले डाल दिए। आप अगर आलू खाते हो तो आलू इसके बदले मीडियम साइज के 3 ले सकते हो। यहाँ मेरे पास मुश्किल से 100 ग्राम भी नहीं है पनीर रखा था फ्रिज में, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है और एक बनाना को छील कर ठंडा करके उसे मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। सूखा दूध होता है जिससे क्या इसका स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। और 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ अरारोट या कॉर्नफ्लोर, जो भी आप डाल सकते हैं। बहुत थोड़ा सा नमक, लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। अब इन सबको मैं मिक्स कर रही हूँ। असल में मैं बना रही हूँ, कोई भी मेहमान आ जाए, मलाई कोफ्ता। जी हाँ, मलाई कोफ्ता। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी किशमिश ले ली है, इक्वल पोर्शन में बने इसलिए चम्मच से उठा रही हूँ। उसमें किशमिश 2-2, 3-3 भर रही हूँ और इसे ऐसे गोल गोल बॉल्स बनाकर मलाई कोफ्ते का शेप दे रही हूँ। ये थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है, लेकिन मैं अब बाकी जो बनाऊंगी थोड़े बड़े बना लूंगी। तो ना तो ये मलाई कोफ्ता टूटेंगे, ना ही बिखरेंगे, सुपर सॉफ्ट बनेंगे। इसलिए आप बिंदास होके बनाइए। ग्रेवी भी ऐसी बनेगी कि इसी एक ही ग्रेवी से आप बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हो। तो इसी तरीके से सारे मलाई कोफ्ते हमने बना लिए, इसे हम फ्राई कर लेते हैं। और हाँ, ये जो मलाई कोफ्ता है ना, अक्सर ऐसा होता है कि इस डिश को हम बिना टेंशन के कैसे बनाएं। आज ये टेंशन फ्री वाली रेसिपी है। तो इसकी ग्रेवी में कोई प्याज लहसुन का झंझट ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। 3 टमाटर ले लिए हैं, उन्हें इस तरीके से कट करके साफ करके और यहाँ मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए हैं। यहाँ करीब करीब मैंने 1.5 गिलास पानी लिया एक पैन में। यहाँ 3 टमाटर कट करके डाल दिए हैं, 8-10 काजू डाल दिए हैं, 1 चम्मच घी डाल दिया है। अगर बटर चाहें तो बटर डाल दें, नहीं तो घी डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत थोड़ा सा नमक डाल दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च, जो सूखी साबुत कश्मीरी लाल मिर्च होती है, वो मैंने डाल दिया है 3 से 4। और उसके बाद इसे ढककर मैं कम से कम 5-7 मिनट से उबलने दूंगी, जिससे टमाटर के छिलके भी हट जाएंगे और सारी चीज़ें सॉफ्ट भी हो जाएंगी। ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। इनके टमाटर के छिलके मैं निकाल लेती हूँ और ठंडा करके इस सारी पेस्ट को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेती हूँ मिक्सी के जार में डालकर। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ बनना चाहिए। और अगर स्मूथ नहीं बन पा रहा है किसी वजह से, तो आप इसे छान सकते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने ऑयल डाला, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, हल्दी डाल दिया, धनिया पाउडर, थोड़ा तीखा लाल मिर्च, थोड़ा जीरा पाउडर डाल दिया है। ये सारी चीज़ें डालकर गैस की फ्लेम लो कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए वही वाला पेस्ट जो कि मैंने अभी पका के रखा है। अब इसे बढ़िया सा पकने दीजिए 5-7 मिनट के लिए, चाहे ढककर पकाएं या ऐसे ही पकाएं। इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। कसूरी मेथी को थोड़ा तवे पर सेक कर अगर आप ऐसे ग्रेट करके हाथों से क्रश करके डालेंगे तो बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। मेरी वीडियोस को आप कहाँ से देखते हो ये मुझे बताते हो ना, मुझे बहुत खुशी होती है। ग्रेवी बढ़िया सी पक चुकी है, जो ऑयल था वो ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं वो देखिए। मैंने एक डिश में ग्रेवी को निकाल दिया है। जो कोफ्ते मैंने बना के रखे थे वो मैं ऐसे रख रही हूँ। आप पका भी सकते हो, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, मेरी गारंटी है। ऊपर से मैंने क्या किया, थोड़ी सी मलाई को छान लिया और छानने के बाद जो ताज़ी मलाई दूध की होती है ना, उसे छानोगे ना तो इस तरीके से क्रीम जैसी लगने लगेगी। उसको ऊपर से गार्निश कर दिया, हरे धनिये से गार्निश कर दी। भला कौन इसे खाना पसंद नहीं करेगा। चीनी इसलिए नहीं डाली क्योंकि मलाई भी थोड़ी मिठास दे देती है, ज़्यादा स्पाइसी मसाले डाले नहीं हैं, तो ये मलाई कोफ्ता बहुत ही परफेक्ट रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो आपको बताऊंगी वो आपको बेहद पसंद आएगा। अब मैं बनाने जा रही हूँ छोले। अक्सर जब कोई मेहमान आता है, हम छोले, मटर पनीर या फिर मलाई कोफ्ता ऐसी सब्जियों में अटक जाते हैं। अदरक नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम से बिल्कुल निजात पाइए। आज आप इन सारी चीज़ों के अलावा जो छोले बनाओगे वो सभी को बेहद पसंद आएंगे। बल्कि मैं गारंटी लेती हूँ, मेरे घर में तो ये हो गया है कि यही छोले सबको बेहद पसंद आने लग गए। कि मेरे हस्बैंड तो वैसे भी दही वाले बैगन, दही वाली लौकी, दही वाले आलू बेहद पसंद करते हैं, और दही वाले छोले खा रहे हैं तो रोज रोज उनको लगता है कि यही बना दे। यहाँ पर मैंने करीब करीब घर का ताज़ा दही 1 कप ले लिया है। अब इसमें मैं कई ऑप्शन आपको दे रही हूँ। उबले छोले मेरे पास रखे हैं, बहुत थोड़ा सा मैंने पनीर लिया है, पनीर डाल सकते हैं या फिर 8-10 काजू ले सकते हैं। मतलब मैंने दोनों ही डाले हैं, तो आपकी ग्रेवी बहुत बढ़िया बनेगी। 2 हरी मिर्च डाल दी, थोड़ी सी अदरक डाल दी अगर आपके घर में चलता है। अब यहाँ पर डाल दीजिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, और मैंने तीखी वाली लाल मिर्च भी डाल दिया, धनिया पाउडर भी डाल दिया, हल्दी पाउडर भी डाल दिया। ये सारी चीज़ें डालकर एक साथ इसे ग्राइंड करके ख़त्म करिए काम। ये छोले उबले मेरे पास रखे हुए हैं, करीब करीब 1 कटोरा भरा हुआ है। और मैंने आपको बताया ना, ये जो कटोरी में छोले रखे हैं, तो ये मैंने सोचा था कि चाहूँ तो ये भी डाल सकती हूँ ग्राइंड करते टाइम। और हाँ, ये बात मैं आपसे कहूँगी कि जैसे किसी भी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको काजू डालना है। जैसे कि आप पनीर का टुकड़ा डाल सकते हो, आप और कुछ नहीं, जैसे छोले बना रही थी तो थोड़े से छोले दही में डाल देते हैं, तो उससे भी बहुत बेस्ट हो जाती है। तो ऐसे अपने आप वेरिएशन कर सकते हो। भुने चने डाल सकते हो, कई लोग मूंगफली डालते हैं, कई लोग नारियल डालते हैं, चॉइस सारी आपके ऊपर है। पर क्या होता है ना, ये मूंगफली और नारियल का थोड़ा फ्लेवर आने लगता है। जब हम इस तरीके से बनाते हैं ना, तो कोई फ्लेवर नहीं आता, कोई जज नहीं कर सकता कि हमने क्या ऐसा डाला है जो ये रेसिपी इतनी परफेक्ट बनी बिना प्याज, बिना लहसुन के। चलिए, अब ये मिश्रण तो मैंने बना लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हम इस मिश्रण से क्या बनाने वाले हैं। यहाँ मैंने पैन रखा है, पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद जीरा डाला है। जीरा चटका तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी कसूरी मेथी। उसके बाद मैंने 2 छोटे टमाटर बारीक कटे हुए डाल दिए हैं। अब इसमें अभी नमक नहीं डालूंगी, याद रहे, वरना हमारी दही जो है वो फाड़ सकती है नमक को। तो हमें क्या करना है, इसे स्लो गैस पर टमाटर को पकाना है। आप चाहते तो टमाटर को ग्राइंड करके भी पका सकते थे, पर ये छोटे छोटे पीसेस टमाटर के ना बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से काट कर बना रही हूँ इसमें। जब ये टमाटर ऑलमोस्ट पक जाए, फैट पूरा रिलीज हो जाए सब्जी का, तब आप क्या कीजिए, ये जो हमने ग्रेवी बना रखी है मिक्सी के जार में, वो आप डाल दीजिए इसमें। पूरी ग्रेवी डाल देंगे, आपको बढ़िया एक कंसिस्टेंसी मिलेगी। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि ये पक चुकी है, अब फटने का डर नहीं है। नमक डालने के बाद इसे और पकाइए। सब्जी इस तरीके से परफेक्ट पकने लगे तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं ऐसे कई सारी सब्जियाँ बनाती हूँ जब मुझे प्याज लहसुन की सब्जी नहीं बनानी होती है। और ऐसे में बड़ा आराम हो जाता है हमें कि ग्रेवी बनी हुई है, फिर कोई भी सब्जी बना सकते हो। अब यहाँ मैंने उबले हुए छोले इसके अंदर डाल दिए हैं। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, कैसे लगता होगा इसका टेस्ट। हरा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ छोले मसाले। आप एक बार मेरे कहने पे बनाकर ज़रूर देखना। आप खुद कहोगे कि आपके यहाँ भले प्याज खाते हो, अगर आपके यहाँ प्याज खाते हैं तो यहाँ इस टाइम पे लच्छे प्याज के भी डाल देना, बड़े अच्छे लगेंगे। और उल्टा, और खाते ही नहीं हो तो फिर तो मैं आपको रेसिपी बता ही रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। जब तक कि ऑयल ऊपर तक छूटे नहीं, इसे पकाइए स्लो गैस पर। कोई तामझाम के बिना ही ये तैयार हैं हमारे बढ़िया से दही वाले छोले। ये स्वादिष्ट तो हैं ही और प्रोटीन इसमें भरपूर है। इसे आप भटूरे के साथ खा सकते हो, पूड़ी के साथ खा सकते हो, नॉर्मल रोटी के साथ भी खाओगे, चावल के साथ खाओगे, आपको बेहद पसंद आएंगे। मैंने प्याज लच्छेदार काट के इसलिए रखे हैं कि कई घरों में तो प्याज खाते हैं ना, तो वो लोग भी खाएं। अब बारी है कि मैंने आपको 2 टाइप की ग्रेवी बता दी है कि हम बिना प्याज की कैसे बनाएं। अब मैंने एक ग्रेवी को थोड़ा बचा दिया था, जिससे हम और भी ग्रेवी बनाना आपको बताएं। ऐसे आप ढेर सारी रेसिपीज को बना सकते हो।
मटर पनीर बना सकते हो, दम आलू बना सकते हो, शिमला मिर्च बना सकते हो। इस समय शिमला मिर्च उस बारिश के टाइम में बहुत बढ़िया आ रही है। गोल गोल लौकी को मैंने पहले आपको सिखाया है, गोल लौकी कैसे बनाते हैं, बना सकते हो इसमें। अरबी फ्राई करके इसमें बना सकते हो। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च छोटी छोटी साइज़ के लिए हैं, बड़ी भी ले सकते हो, पर आज मुझे छोटे ही मिले थे तो मैंने इनको क्या किया है, ऊपर से कट करके उसके अंदर का पार्ट हटा दिया और पानी में ज़रा सी चीनी डाली और इसे पकने के लिए छोड़ा। चीनी इसलिए डाली, ऐसा नहीं कि ये कड़वे हैं, इसलिए डाली कि इनका कलर बरकरार रहे, ग्रीन का ग्रीन ही मिले हमें, मतलब कलर बिल्कुल ज़्यादा चेंज नहीं करना है इसका। कोई भी मिक्स वेज बना रहे हो उसमें आपको अगर ये सब्जियां बॉईल करनी है, ज़रा सी चीनी डाल दोगे तो बढ़िया उसका कलर बना रहेगा सारी सब्जियों का। अब ये शिमला मिर्च तो एक तरफ बॉईल हो ही रहे, तो मैं इधर इसकी फिलिंग बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें जीरा डाला। जीरा डालने के बाद मैंने ये 2 बनाना एक्स्ट्रा बनाए थे ना, तो अभी मैं आलू डाल सकती हूँ या फिर बनाना को मैश करके डाल सकती हूँ। थोड़े मसाले डाल दिए सब्जी के इस फिलिंग के अकॉर्डिंग, और मैंने डाल दिए ये बनाना। थोड़े से मैंने मटर भी डाल दिए, मेरे पास फ्रोजन मटर काफ़ी सारे मतलब मुझे रखे, मतलब यूँ समझिए कि नेक्स्ट सीजन के जब आने आ जाएंगे, लेकिन मेरे पास अभी मटर बहुत होंगे। अब इसे मिक्स कर दीजिए, मैश कर दीजिए और थोड़ा सा हरा धनिया भी गार्निश कर दीजिए। शिमला मिर्च को मैंने निकाल दिया है उल्टा करके, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इससे क्या होता है, ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं, हरे के हरे ही लगते हैं और दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं। जब ये ठंडे हो जाएं शिमला मिर्च, ये फिलिंग भी ठंडी हो जाए, तब इसमें फिलिंग अच्छे से भर लीजिए। फिलिंग में मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डालिए जो आपको पसंद हो। अगर शिमला मिर्च नीचे नहीं टिकता है तो नीचे भी हल्का सा कट लगा लिया कीजिए, फिलिंग निकलती नहीं है बल्कि स्टैंड होके खड़े हो जाते हैं। ये मेरे पास थी वही ग्रेवी, इसी को मैंने गरम करने के लिए रखा थोड़ा सा पानी डालकर। अब ये बढ़िया पक रही है, इसमें शिमला मिर्च मैंने डाल दिए हैं। अब शिमला मिर्च के ऊपर मैं थोड़ी सी ग्रेवी डाल रही हूँ जिससे ये सब्जी रच बस जाए, और इसे कवर करके रखने के बाद मैं इसे ढक कर पकाऊंगी 5 मिनट के लिए, जिससे ये अच्छे से और पक जाए। अब आप इसे जब सर्व करेंगे तो इसी तरीके से सर्व कर लीजिए और यकीन मानिए आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप क्या सब्जियां बना रहे हो। तो आप हर तरीके से सब्जी को रिच कर सकते हो। अब देखा ना आपने कि हमने क्या किया था, सिर्फ 8-9 काजू ही डाले थे, उससे हमारी 2 सब्जियां भी तो बन गई। थोड़ा सा रोगन मैं ऊपर से डाल रही हूँ, आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हमारी बिल्कुल रिच रेस्टोरेंट टाइप सब्जियाँ घर में तैयार हो गई हैं। कई बार ये सिचुएशन आ जाती है, हमारे यहाँ मेहमान आते हैं या बच्चे नहीं खाते, तो ऐसी सिचुएशन में हम फिर 500-500 रुपये की एक डिश बाहर से मंगाते हैं। होगा ये जब हम ये चीजें घर पर बनाएंगे, माना कि थोड़ा काम बढ़ेगा, आपकी तारीफें बहुत होंगी, लेकिन आपके पॉकेट पर भी बहुत फर्क पड़ेगा। जो खर्च हम दूसरी जगह खर्च कर सकते हैं उसे आराम से खर्च कर सकते हैं, क्योंकि त्योहारों का सीजन हमें सिर्फ खाना ही नहीं, बहुत सारे और भी काम करने पड़ते हैं। पसंद आए मेरे वीडियो तो लाइक करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को।